नमस्कार। आज हम इस वीडियो में मेंडल के एकल संकर संकरण प्रयोग यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम पहले ही इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि जब केवल एक ही लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है तो उसे एकल संकर संकरण यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इस प्रयोग में मेंडल ने एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया, यानी उन्होंने एक लक्षण चुना और वो लक्षण था पौधे की लंबाई। लक्षण एक है पौधे की लंबाई। हम जानते हैं कि प्रत्येक लक्षण के दो रूप होते हैं जिन्हें हम विपर्यासी रूप कह सकते हैं या एलील कह सकते हैं। तो एक गुण है लंबाई, इसके दो रूप हैं, लंबे पौधे और बौने पौधे। ये जो लक्षण है लंबाई, ये एक जीन द्वारा निर्धारित होता है और उस जीन को कहते हैं टी जीन। टी यानी टॉल, इसलिए टी जीन। और इस टी जीन के दो एलील यानी विपर्यासी होता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो मेंडल ने शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे में क्रॉस करवाया। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ और समझनी कि शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने का मतलब क्या है। उन्होंने अपने प्रयोग की शुरुआत में शुद्ध वंशक्रम प्राप्त किया। और कैसे प्राप्त किया कि लंबे गुण वाले बीजों को उन्होंने एक क्यारी में बोया। तो उन्होंने देखा कि अधिकतर पौधे लंबे थे लेकिन कुछ बौने पौधे भी उत्पन्न हो गए। फिर उन्होंने वो जो लंबे पौधे थे उनमें बीज प्राप्त किए और उनको फिर बोया। फिर भी उन्होंने देखा कि कुछ पौधे अभी भी बौने उत्पन्न हो गए। तो बार बार लंबे पौधों से बीज प्राप्त करके वो बार बार तब तक बोते रहे तब तक कि उस क्यारी में 100% लंबे पौधे प्राप्त नहीं हो गए। और जब लंबे पौधे प्राप्त हो गए तो उसको शुद्ध वंशक्रम कहा गया। तो इस तरह से शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त कर लिए। इसी तरह से दूसरी क्यारी में बौने गुणों वाले बीजों को बोकर शुद्ध बौना वंशक्रम प्राप्त कर लिया। बार बार बोया जब तक कि सभी बीजों से बौने पौधे प्राप्त नहीं हो जाए। इस तरह से शुद्ध बौने पौधे प्राप्त किए। अब उन्होंने इसको हम जनक पीढ़ी या पेरेंटल पीढ़ी कहते हैं। तो मेंडल ने शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे में क्रॉस करवाया यानी संकरण करवाया। तो उनको जिस तरह के पौधे प्राप्त हुए वो लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि देखो, लंबे पौधे और बौने पौधे में क्रॉस करवाया यानी ये माता पिता है और ये उनकी संतान है। तो संतान कैसी हुई? लंबी। यहाँ पर हमको जीन से पता चल रहा है कि लंबाई का गुण है लेकिन उसके साथ में बौनेपन का गुण भी है। लेकिन पौधे बाहर से कैसे दिख रहे हैं? लंबे। तो इस पीढ़ी को उन्होंने F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियल जनरेशन, प्रथम संतति पीढ़ी कहा। ये सारे पौधे बाहर से देखने पर लंबे थे। इसमें लंबाई का गुण प्रभावी था इसलिए दिखाई दे रहा था, लेकिन बौनेपन का जीन है वो इस कैपिटल टी के प्रभाव में छुप गया और अपना गुण इस पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं कर पाया, इसलिए स्मॉल टी को अप्रभावी जीन कहते हैं। तो इस प्रकार के पौधे F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होते हैं वो बाहर से देखने पर लंबे होते हैं लेकिन उनमें बौनापन का जीन होता है। तो इन्हें हम संकर लंबे पौधे भी कह सकते हैं। मेंडल ने इन संकर लंबे पौधे में यानी F1 पीढ़ी में युग्मक निर्माण किया। दो तरह के युग्मक प्राप्त होते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, नर युग्मक। इसी तरह से ठीक मादा युग्मक भी बिल्कुल सेम ही प्राप्त होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। मेंडल ने इन F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए संकर लंबे युग्मक बनाए और इसमें स्वपरागण की क्रिया करवाई। और स्वपरागण करवाने पर जिस तरह के जो पौधे प्राप्त हुए उन पौधों को F2 जनरेशन या द्वितीय संतति पीढ़ी कहा गया। इसको हम इस चेकर बोर्ड से समझते हैं कि यहाँ पर एक साइड में नर युग्मक रख देते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। एक साइड मादा युग्मक रख देते हैं, वो भी सेम ही होते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब हम क्रॉस करवाते हैं नर और मादा युग्मकों में। तो पहले इसका क्रॉस इन दोनों से करवाएंगे, फिर इसका क्रॉस इन दोनों से करवाएंगे। तो कैपिटल टी और कैपिटल टी इसको यहाँ रख देते हैं।
फिर इसका इससे करवाएंगे स्मॉल टी से, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इसका इन दोनों से हो गया। अब स्मॉल टी का इन दोनों से करवाएंगे, तो स्मॉल टी कैपिटल टी, तो स्मॉल टी कैपिटल टी है, लेकिन कैपिटल को हमेशा पहले रखते हैं, इसलिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, और स्मॉल टी का स्मॉल टी से करवाएंगे तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो इस चेकर बोर्ड को देखने पर हमको पता चलता है कि हमको बाहर से देखने पर दो प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। यहाँ पर देखिए कैपिटल टी ठीक पेरेंट्स की तरह है, यानी ये पौधे कैसे हैं, लंबे। कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी और ये दोनों पौधे सेम है। ये किस तरह से है, F1 पीढ़ी में जो संकर पौधे प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये बाहर से देखने पर ये भी कैसे हैं, लंबे। तो यहाँ पर इस चेकर बोर्ड में ये 3 पौधे लंबे हैं, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, तो 3 पौधे तो लंबे प्राप्त हुए। एक पौधा कैसा है, बोना, जो पेरेंटल जो पीढ़ी है उसमें शुद्ध बोने पौधे की तरह है। तो कहने का मतलब बाहर से जो पौधा जैसा दिखाई देता है, हमको उसमें जीन को नहीं देखना है, बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है, शुद्ध अशुद्ध नहीं देखना है, लंबा है या बौना है। तो ये भी लंबा, ये भी लंबा और ये भी लंबा, तो 3 पौधे तो लंबे और एक पौधा बौना। तो इस प्रकार के अनुपात को हम लक्षण प्ररूप अनुपात, जो बाहर से दिखाई देता है, केवल कैसा दिखाई देता है, लंबा या बौना, लक्षण प्ररूप अनुपात या फिनोटाइपिक रेशो कहते हैं। और ये आया हमारा 3:1, यानी कि 75% पौधे तो लंबे पौधे प्राप्त हुए और 25% जो पौधे हैं F2 पीढ़ी में बौने पौधे प्राप्त हुए। अब हमको दूसरा अनुपात देखना है, जीनी प्ररूप अनुपात। जिन लक्षणों का पता उसकी जीनी संरचना को देकर, ये जीन है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जीन है। तो जिन लक्षणों का पता हमें उनके जीन को देखकर पता चलता है, उसे हम जीनी प्ररूप अनुपात या जीनोटाइपिक रेशो कहते हैं। या हम सीधी भाषा में ये कह सकते हैं कि इन चारों पौधों में से कितने पौधे तो शुद्ध लंबे हैं, कितने संकर लंबे हैं, या कितने शुद्ध बौने हैं। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल टी दोनों ही जीन समान है। जब जीन समान होते हैं तो इसको समयुग्मजी कहते हैं। तो जो समयुग्मजी होते हैं वो शुद्ध होते हैं। तो ये समयुग्मजी हैं और कैसे हैं, ये लंबे। तो एक पौधा समयुग्मजी लंबा, तो इनको हम एक पौधा शुद्ध लंबा। ये दोनों पौधे एक जैसे हैं, लंबे हैं, लेकिन विषम युग्मजी हैं, अलग अलग युग्मक हैं। इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग अलग तरह के हैं, लेकिन लंबे हैं, तो इनको हम संकर लंबे कहेंगे, जो ठीक F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों की तरह हैं, संकर लंबे हैं। तो 2 पौधे हो गए हैं हमारे संकर लंबे। और चौथा जो पौधा है वो स्मॉल टी, ये समयुग्मजी है, लेकिन कैसा है, बौना पौधा है। तो हम इसको शुद्ध बौना पौधा कह सकते हैं। तो एक पौधा 4 में से शुद्ध बौना प्राप्त हुआ। कहने का मतलब टोटल जो 4 पौधे प्राप्त हुए, उनमें से एक पौधा शुद्ध लंबा, 2 संकर लंबे और एक पौधा शुद्ध बौना है। तो इस अनुपात को हम जीनी प्ररूप अनुपात कहते हैं। तो मेंडल के इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ये पता चलता है कि यदि कोई एक लक्षण है और उसके 2 विपर्यासी लक्षणों में क्रॉस करवाए, तो हमें F1 पीढ़ी में किस तरह के पौधे प्राप्त होंगे। यानी माता पिता इस तरह के हैं, लंबे हैं, बौने हैं, तो उनकी संतान कैसे होगी, और उन संतानों में यदि क्रॉस करवाएं तो उनकी भी संतान यानी अगली पीढ़ी किस तरह की होगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हमको इन प्रयोगों से प्राप्त होती है। इन प्रयोगों का जो उपयोग है वो फसल के उत्पादन बढ़ाने में या पशुओं की नस्ल सुधार में किया जाता है। तो मेंडल के ये प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। समझ में आ गए होंगे आपको।